गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हमारा रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे फंक्शंस। ठीक है, ये फंक्शंस हम आपको क्लास 12th का करवा रहे हैं, 11th का नहीं करवा रहे हैं। हमने दूसरे वाले चैनल पे 12th कंप्लीट की, 11th ऑलरेडी करवाई हुई है। ठीक है, तो फंक्शंस वहाँ पे 11th का करवा के रखा हुआ है। अच्छा, ये ना लेक्चर नंबर 7 है आपका। तो लेक्चर नंबर 7 देखने से पहले आप बाकी लेक्चर भी एक बार देख लो, क्योंकि हमने 6 लेक्चर ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं। अगर आपको जानना है कि वो कैसे देखना है तो हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, इस चैनल पे जाओ, शिवांग मैथ्स एकेडमी जेई, ये लिखा आपने, फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाली ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेगी, डिटर्मिनेंट की, वेक्टर की, 3D की। ये रिलेशन फंक्शन है। देखो, ये रिलेशन फंक्शन के 6 लेक्चर है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 लेक्चर है। ये देखने के बाद आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको अच्छी कहानी समझ आएगी क्या हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली मशीन, जैसे मशीन वर्क करती है वैसी फंक्शन वर्क करता है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखना जरा। जैसे मान लो कि आपके पास ये ना जूसर मशीन है। कौन सी मशीन है? जूसर मशीन। ठीक है, और यहां पे हम लिख लेते हैं रूट एक्स। अब देखो, ये जूसर मशीन है। अगर आप इसमें इनपुट डालोगे, इनपुट मतलब कि इसमें अगर आपने फ्रूट्स डाले तो क्या मिलेगा? जूस मिलेगा, है ना। अगर आपने इसमें क्या डाले, आपने इसमें फ्रूट्स डाले तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा जूस, हम जूस पिएंगे, है ना। ऐसे ही होगा ना। अच्छा, अगर मान लो आपने इसमें पत्थर डाले, है ना, अगर आपने इसमें पत्थर डाले फिर क्या मिलेगा? फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना, पत्थर का जूस तो नहीं पियोगे ना। अगर आपने इसमें फ्रूट्स डाले तो इसमें आपको जूस मिलेगा। अगर आपने इसमें पत्थर डाल दिए, स्टोन्स डाल दिए, तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इसकी ना एक मतलब, ये इस मशीन में आप ऐसी चीज डालो जो इसके लिए बनी हुई है। तो फंक्शन में भी ऐसा ही है कि फंक्शन में आपने वो वैसा, मतलब इसकी भी फंक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशन है। जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ पे x को 4 डालते हो, है ना, अगर आपने x को 4 डाला तो ये क्या बनेगा? ये 2 मिलेगा, है ना। अगर आपने x को -1 डाला, ये तो आप डाल नहीं सकते हो, x की जगह -1 तो आप डाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो रूट की रिस्ट्रिक्शन है कि आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते हो, है ना। तो आपको यहाँ पे हर एक लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? लॉ को फॉलो करना पड़ेगा कि फंक्शन में ऐसा नहीं है कि जो आपका मन करे इनपुट, जो इनपुट डालोगे आपको आउटपुट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे फ्रूट्स डालोगे तो ही जूस मिलेगा, पत्थर डालोगे तो जूस नहीं मिलेगा। और इधर देखो, अगर आप 4 डालोगे तो ही ठीक है, अगर आप नेगेटिव नंबर डालोगे तो नहीं चलेगा। तो फंक्शंस के ये लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर डेफिनेशंस को नहीं फॉलो करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन की बेसिकली जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है? लेट a and b are two sets, then f a to b is said to be function if every element of a has a unique image in b। जितने भी a के एलिमेंट हैं उन सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए b में। तो देखो, फंक्शन की एक डेफिनेशन है, ये आपको फॉलो करनी है कि जितने भी एलिमेंट a के हैं उन सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए b में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, देखना जरा। जैसे एरो डायग्राम बना के करते हैं, 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, अलग अलग 2 एग्जांपल्स एरो डायग्राम के थ्रू करते हैं। इस पे मैपिंग लगा लो, ये आपका f हो गया, और एक फंक्शन हमने ये भी लिया, ठीक है। तो इसमें नंबर रखते हैं 1 2 3 4, यहां रखते हैं a b c d, ठीक है, और यहां रखते हैं 1 2 3 4 a b c d, ठीक है, या इसमें 1 2 3 ही रखते हैं। अब देखो, 1 की इमेज a या 1 की b
2 की B, 3 की B, 4 की B, और यहां देखो 1 की A, 2 की B, 3 की C, 3 की D भी ले लो। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है कि ये फंक्शन है? देखो आप डेफिनेशन पढ़ो कि कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जितने भी एलिमेंट ऑफ दिस सेट हैज अ यूनिक इमेज इन दिस, मतलब यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां से मत देखना, यहां से देखोगे तो फिर बी की 4 दिख रही हैं, यहां से नहीं देखना। अगर आप यहां से देख रहे हो तो बी की 4 दिख रही हैं, वो गलत हो जाएगा। डेफिनेशन को फॉलो करना है, आपने यहां से देखना है। देखो 1 की कितनी है, 1 की 1 है, 2 की कितनी है, 2 की भी 1 है, 3 की भी कितनी है, 1 है, 4 की भी कितनी, 1 है। यहां से नहीं देखना, यहां से देखोगे तो बी की 4 है। हमने पर डेफिनेशन में तो ऐसा बोला नहीं, हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट ए के हैं उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए, पर यहां आपने देखा कि हर एक की कौन सी इमेज है, एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, आप इस तरफ से मत देखो, आप इस तरफ से मत देखो, आप उस तरफ, या आप ऐसा देखो ना, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, आप इस तरीके से याद कर लो, ये 4 स्टूडेंट्स हैं और ये 4 क्लासरूम्स हैं, तो 4 स्टूडेंट्स एक क्लासरूम में प्रेजेंट हो सकते हैं, यस इट इज अ फंक्शन, है ना। अब यहां देखो 1 की भी 1 है, 2 की भी 1 है, पर 3 की 2 है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 3 की तो 2 हो नहीं सकती। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक स्टूडेंट 2 क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये स्टूडेंट्स है 3 और ये क्लासरूम है, तो एक स्टूडेंट सेक्शन ए में भी प्रेजेंट है और एक स्टूडेंट सेक्शन बी में भी प्रेजेंट है, वो तो डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं करेगा, है ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हो एफ इज नॉट अ फंक्शन, एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, एक और देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, इस एक और देख लो, अगर आप एक बार समझ लोगे ना फिर समझने में आगे आसानी हो जाएगी। एक एग्जांपल और देखो, इस पे हम f लेते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस पे भी मैपिंग डिफाइन करें f। ठीक है, अब देखो यहां नहीं लिखे हमने a b c, देखो 1 की a, 2 की b, 3 की c। ठीक है, अब यहां देखो 5 की 9, 6 की 10, 11 7 की 11। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? ये तो सामने दिख रहा है कि 5 की 1 है, 6 की 1 है, 7 की 1 है, 8 की 1 है, तो ये फंक्शन है। तो आप लिख सकते हो f इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन, f हमारा फंक्शन हो गया। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है ना कि एवरी, डेफिनेशन पढ़ो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 4 की नहीं है, सबकी होनी चाहिए, अगर किसी एक की नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। देखो ये जो सेट होता है ना, ये सेट, इसको डोमेन बोला जाता है, ए सेट। ठीक है, तो और ये सेट होता है, ये वाला जो सेट है इसको कोडोमेन बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो यहां पे डोमेन क्या, यहां पे डोमेन है 1 2 3 4। ठीक है, और ये सेट जो है इसको कोडोमेन बोला जाता है। तो यहां पे कोडोमेन क्या, कोडोमेन है 1 2 3, सॉरी ये ABCD, ABCD। ठीक है, ये सेट डोमेन, ये सेट कोडोमेन। अब रेंज क्या होगी, देखो रेंज क्या होती है, जिस एलिमेंट की ना इस तरफ से प्री इमेज है
उसकी वो रेंज होगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ बी की प्री इमेज है तो यहाँ पे रेंज सिर्फ बी होगी, समझ गए? जिसकी प्री इमेज बन रही है ना वो आपकी रेंज है। ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन और रेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है तो इसकी डोमेन रेंज पॉसिबल है। इसमें देखो ये डोमेन है 5 6 7 8, इसकी डोमेन क्या है? ये डोमेन है, ठीक है, यहां लिख लो। इसमें डोमेन है 5 6 7 8, ठीक है, कोडोमेन, ये कोडोमेन है 9 10 11 12, 9 10 11 12। और रेंज देखो, रेंज भी यही है, देखो सबकी प्री इमेज बन रही है तो रेंज भी यही है 9 10 11 12। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि किसी भी ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि वो ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आप ध्यान से, पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, अलग अलग दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल बना लेते हैं, इसमें ये हमने सर्कल बनाया है, इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, और इस पे पैराबोला बना लेते हैं, ठीक है, ये पैराबोला। अब हमें देख के बताना है कि इनमें दोनों में से कौन सा ग्राफ है, ठीक है। अगर आप क्या लिखा वर्टिकल लाइन टेस्ट, अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन इफ इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन दैट इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। कहता है कि अगर आप इस पे वर्टिकल लाइंस बनाओ और अगर ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट बार कट करता है तो फिर ये फंक्शन नहीं है। जैसे इस पे देखो, जैसे देखो इस पे वर्टिकल लाइंस बनाओ, जितनी मन करता है उतनी वर्टिकल लाइंस बनाओ, देखो तो क्या ये सर्कल जो है क्या ये फंक्शन है? अब आप खुद ही देखो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन नहीं है। आप खुद ही देखो ये ग्राफ को 1 2 एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रही है तो ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। सिर्फ एक ही बार एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए तभी जाके फंक्शन बनेगी, ठीक है। अब जैसे इस पे देखो, इस पे भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, वर्टिकल लाइंस बनाओ, जितनी मन करता है उतनी बनाओ। अब देखो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, हर लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये भी एक ही बार कर रही है, ये भी एक ही बार कर रही है, ये लाइन भी एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ इज ए फंक्शन। हम क्या बोल सकते हैं कि एफ हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक से रुको, बैटरी चेंज कर लेते हैं, बैटरी जाने वाली है, फिर बीच में ना आवाज आना बंद हो जाएगी। चलो जी हमने कर ली बैटरी चेंज। अब बढ़ते हैं आगे। देखो हमारा स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। फंक्शन को मैप भी बोला जाता है, ठीक है। फंक्शन का दूसरा नाम मैप भी होता है।
वन वन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अगर आपको कभी भी इंजेक्टिव दिख जाए, क्या दिख जाए, इंजेक्टिव दिख जाए, तो समझ जाओ कि ये वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लो। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। मतलब जितने भी एलिमेंट ए के हैं ना, उनकी डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। मतलब इधर भी डिफरेंट, इधर भी डिफरेंट, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाके वो वन वन होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, ठीक है, एक एग्जांपल देखो। ठीक है, अलग अलग दो एग्जांपल्स देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एफ हो गया और ये भी हमारा एफ हो गया। ये ले लो 1 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब देखो ध्यान से, हम यहां पे लेते हैं 1 की ए, 1 की बी, 1 की बी इमेज, 2 की बी, 3 की बी, 4 की बी। और यहां देखो क्या लेते हैं, 1 की बी, 2 की ए, 3 की सी, 4 की डी। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा वन वन फंक्शन है। ठीक है, इनमें से कौन सा वन वन फंक्शन है। देखो यहां पे क्या लिखा है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, पर ऐसा तो है नहीं है। यहां पे ए की एलिमेंट की सारी प्री इमेजेस बन रही है, तो ये नहीं हुआ वन वन। अब जैसे यहां देखो, 1 की बी, बी की भी एक है, 2 की ए की भी एक है, 3 की सी की भी एक है, 4 की डी की भी 4 एक है। हमें दोनों तरफ से देखना है, हमने यहां से भी देखना है, यहां से भी देखना है। जैसे आपने यहां से देखा, यहां पे हर एक की 1 की बी, 2 की बी, पर यहां से देखोगे ना एक की 4 है, तो हर एक की एक ही होनी चाहिए। इस तरफ से भी, इस तरफ से इमेज जो है एक ही होनी चाहिए। पर यहां पे क्या हो रहा है, यहां देखो, यहां हर एक, यहां भी एक एक है और यहां भी एक एक है, तो ये वन वन नहीं है। F is not वन वन, और ये वन वन है। F is वन वन। देखो इसको यहां तक, ठीक है, समझ गए ना। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बी की 4 थी प्री इमेजेस, और यहाँ पे हर एक की एक है। देखो ए की भी एक है, बी की भी एक है, सी की भी एक है, डी, दोनों तरफ से फॉलो एक एक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो पेपर में हम इस तरीके से तो चेक नहीं करेंगे ना, है ना। अब इस पेपर में चेक करने के 4 तरीके होते हैं वन वन को, तो अब देखना जरा, एक एक करके हम 4 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड है कि वन वन को चेक करने का पहला मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। जैसे मान लो कि अगर आपको 2 ग्राफ दे दिए जाए, ठीक है, आपको क्या दे दिए जाए, 2 ग्राफ दे दिए जाए। एक ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया जाए, पैराबोलिक शेप, ठीक है, एक ऐसा दे दिया जाए, और एक आपके पास ये भी पैराबोले है। ये 2 ग्राफ आपको दे दिए जाए, आपको इन दोनों ग्राफ को देख के देखना है और बताना है कि इनमें से कौन सा वन वन है। तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या, अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, अगर ये लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो वन वन नहीं होगा। जैसे आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, ठीक है, जितनी मन करता है उतनी बनाओ, यहां पे भी बनाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन जो है, ये लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक बार इंटरसेक्ट कर रही है, और यहां भी 2 बार, यहां भी देखो 2 बार, है ना। तो ये वन वन नहीं है। अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो वन वन नहीं है। ये लाइन देखो, और ये हमने गलत नहीं बना दिया, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई थी, वर्टिकल क्यों बनाई इस पे, ये वर्टिकल लाइन क्यों बना दी। ठीक है, दोबारा बनाना इस पे, हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं।
ठीक है, अब देखो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कर रही है। देखो ये लाइन भी इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे, ये भी इसको एक ही पॉइंट पे, ये भी इसको एक ही पॉइंट पे, ये हर एक इसको एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, और ये लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 1 1 है, f इज 1 1। समझ गए? ये तरीका क्या है ग्राफ को देख के कि आप बता सकते हो कि 1 1 है कि नहीं। समझ गए? अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट था जो दूसरा मेथड होता है डेरिवेटिव मेथड। ये सबसे आसान मेथड होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो समझो कि आपके लिए 1 1 चेक करना बहुत आसान है। दूसरे मेथड में क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है, dy बाय dx निकालना है। अगर साइन चेंज हुआ, इफ साइन डज नॉट चेंज, तब 1 1 है, और अगर साइन चेंज हो रहा है, अगर साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इफ साइन चेंजेस तब मैनी 1 है। मैनी 1 मतलब नॉट 1 1। मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, नॉट 1 1। मैनी 1 का मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन मैनी 1 1 नहीं है वो मैनी 1 है, नॉट 1 1 है ना। जैसे ये देखो, ये फंक्शन मैनी 1 है, आप बोल सकते हो ये फंक्शन कौन सा है, मैनी 1। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देखो, f दिया हुआ है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, दूसरी एग्जांपल ले लो, f r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, है ना, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, है ना। अब एक एक करके इसमें नंबर्स डालते जाओ। जैसे मान लो आपने रियल नंबर है, ठीक है, आपने इसमें 1 डाला तो कितना आएगा आंसर, 3 आएगा, पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया। अगर आपने -1 डाला तो भी कितना आएगा, तो भी पॉजिटिव आएगा, है ना। देखो साइन चेंज नहीं हुआ, हमने पॉजिटिव नंबर डाला, नेगेटिव नंबर डाला, तब भी दोनों के दोनों पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं हुआ। यहां पे साइन चेंज नहीं हुआ, सेम आया साइन, मतलब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो इसका मतलब ये 1 1 है, f इज 1 1। साइन चेंज का मतलब है, साइन चेंज का मतलब क्या, देखो या तो सारे के सारे प्लस हो जाएं तो साइन चेंज नहीं हुआ, या सारे के सारे माइनस हो जाएं तो साइन चेंज नहीं हुआ, है ना। या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए। लेकिन अगर जहां पे एक कहीं पे प्लस आ रहा है कहीं पे माइनस आ रहा है तो फिर वो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। ठीक है, यहां पे आपका साइन चेंज नहीं हुआ, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, या तो सारे प्लस हो जाए या तो सारे माइनस हो जाए। अब जैसे यहां देखो, इसमें x की जगह 1 डालो तो 2 आ रहा है, x की जगह -1 डालो तो -2 आ रहा है। देखो यहां पे साइन चेंज हो रहा है ना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसका मतलब है यहां पे साइन चेंज हो रहा है, तो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। देखो यहां तक, f आपका 1 1 नहीं हुआ। समझ गए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। चलो अब बढ़ते आगे। इसके बाद तीसरा मेथड आता है मल्टीपल रूट्स। तीसरा मेथड, पहला तो हो गया ग्राफ, दूसरा हो गया डेरिवेटिव, तीसरा हो गया मल्टीपल रूट्स। मल्टीपल रूट्स मतलब देखो, जैसे मान लो आपके कुछ ऐसा हो जाए, x - 4 x - 5 x - 6। ठीक है, आपके पास ये फंक्शन है और आपको इस फंक्शन को, और f यहां पे कहां से कहां तक है, रियल नंबर्स टू रियल नंबर,
और आपको देख के बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो मतलब देखो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहला नहीं किया, पहला स्टार्टिंग में बताया। देखो हम यहां पे लेते हैं 4 5 6, ठीक है, और यहां पे हम रखते हैं 0। अब जरा यहां पे x की जगह 4 डालो, 4 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो 4 पे 0 मिला, 4 पे 0 मिला, ठीक है। इसी तरह 5 डालो, देखो 5 - 4 1, 5 - 5 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 5 पे कितना मिला, 5 पे भी 0 मिला। इसी तरह 6 डालो, देखो 6 - 4 2, 6 - 5 1, 6 - 6 0, तो 6 पे भी कितना मिला, 0 मिला। तो हम कह सकते हैं, देखो हमने अभी आपको बताया अगर 1 1 क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, है ना, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस। पर यहां देखो इस तरफ से देखो 0 की तो 3 है, यहां से भी एक एक होनी चाहिए, यहां से भी एक एक होनी चाहिए, पर 0 की तो यहां से 3 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। एक तरीका ये भी होता है चेक करने का, f इज नॉट 1 1। ठीक है, आपको ये सारे याद रखने हैं, ये पेपर में जो आपको दिखेगा आसानी तरीके से हो जाए तो वो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी से करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते आगे। चौथा मेथड होता है, ये वो मेथड है जो आप क्लास एनसीईआरटी में करते हो, जो सीबीएसई बोर्ड में करते हो, कि fx = fy विच इंप्लाइज x = y। ठीक है, तो पर हम इस वाले मेथड को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। जैसे देखो अगर आपका f दिया हुआ है R/R fx = x³, ठीक है, आप ले लो fx = fy, प्रूफ कर दो x = y। fx = fy ले लो और प्रूफ कर दो कि x = y, x = y प्रूफ कर दो। fx की वैल्यू x³, fy की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे x की जगह y डाल दो, y³, तो यहां से क्या आ जाएगा, x = y। यही करना था देखो, तो इसका मतलब f इज 1 1। देखो यहां तक हम आगे बढ़ेंगे, अब ये 1 1 का तो हमने सारा पढ़ा दिया। ठीक है, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ मैनी वन तो बता दिया ना। मैनी वन क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 ना हो, नॉट 1 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको मैनी वन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तीसरा आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। 1 1 का होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का होता है सर्जेक्टिव। इसमें बस कुछ नहीं करना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए तो वो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाता है। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। जैसे इसमें देखो हमने अभी पढ़ा था ना, यहां पे जैसे आप ये वाला फंक्शन देखो, जैसे इसमें देखो, इसमें रेंज क्या है, b है, और इसमें रेंज क्या है, ABCD है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है ना, क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन अलग अलग है। जैसे इसमें देखो इसमें रेंज थी 9 10 11 12, इसमें भी रेंज कोडोमेन थी 9 10 11 12। तो देखो, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू है, ये ऑन टू है। जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, अब रेंज हमने आपको दूसरे वाले में क्या बोलते हैं, दूसरे वाले चैनल पे हमने आपको अच्छे से पूरा समझाया हुआ है रेंज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो हम सिर्फ 12th का ही पढ़ा रहे हैं, तो हम बताएंगे जिन क्वेश्चंस में आएगी रेंज कैसे निकालनी। लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छे से रेंज सीखनी है तो क्लास 11th का हमने जेई का पढ़ाया हुआ है दूसरे वाले चैनल पे, तो आप जाके उसको देखो। अच्छा, अब रेंज और कोड में जैसे एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये ले लिया, एफ लगाओ इसके ऊपर, ABCDEF। देखो ए, इसकी सारी हम एफ ले लेते हैं,
है ना। अब देखो यहां पे जो रेंज है वो क्या है, इसमें जो रेंज है वो f है, और इसमें जो कोडोमेन है वो क्या है, EF है। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं होगा। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। समझ गए यहां तक, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पे सिंपल सी बात है, सबकी प्री इमेज बननी चाहिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, नॉट ऑन टू। उस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलेंगे, इनटू। जैसे ये फंक्शन आपका इनटू है, ये फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन आपका कौन सा है, ये फंक्शन आपका इनटू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शन बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है जो 1 1 बी और ऑन टू बी हो। ऐसा फंक्शन जो 1 1 बी हो और ऑन टू बी हो। ठीक है, 1 1 बी हो और ऑन टू बी हो। जैसे देखो एक एग्जांपल ही देख लो, ये मान लो आपका f है, ये A सेट है, ये B सेट है। ठीक है, यहां रखो 1 2 3 4 A B C D, 1 की B, 2 की A, 3 की C, 4 की D। देखो क्या ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है, क्योंकि देखो यहां से देखो सबकी एक एक है, यहां से भी देखो सबकी एक है, A की भी एक है, B की भी एक है, C की भी एक है, D की भी एक है, सबकी एक एक इमेजेस है। तो आप लिख सकते हो f इज 1 1, f आपका 1 1 हो गया। अब क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। तो कोडोमेन यहां पे क्या है, ए, कोडोमेन यहां पे क्या है, ABCD, कोडोमेन है यहां पे ABCD। ठीक है, रेंज भी ABCD है, यहां पे जो रेंज है वो भी ABCD है। तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो f हमारा हो जाएगा ऑन टू। तो f 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसका मतलब f हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो जाए बाइजेक्टिव हो जाता है। बस यही था इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन में। पहले तो हम इसमें PYQ बाद में करवाएंगे, पहले आपको अपने क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन, f दिया हुआ है R2R x - 1 x - 2 x - 3। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, मतलब 1 1 और ऑन टू। ठीक है, तो इसमें क्या करो, आप सीधा x की जगह 1 डाल दो, ये तो सामने दिख रहा है, x की जगह 1 डालो 0 हो जाएगा, x की जगह 2 डालो, 2 - 1 1, 2 - 2 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों देखो है ना, एक ही एलिमेंट की दो, 1 की भी 0 2 की भी 0, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या चेक करना है, सर्जेक्टिव। इसके लिए देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो कोडोमेन, देखो ये होती है डोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो यहां पे जो कोडोमेन है वो क्या देके रखी है, रियल नंबर्स। पहले तो कोडोमेन लिखो, कोडोमेन रियल नंबर्स। अब रेंज पे आ जाओ, देखो एक चीज याद रखो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड नंबर हो, ऑड जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड होगी
वो हमेशा उसकी रेंज रियल नंबर होती है। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करो ना, मल्टीप्लाई करके जो सबसे पहला आएगा एक्स क्यूब आएगा, फिर बाकी आएंगे, फिर बाकी आएगा एक्स स्क्वायर, है ना, फिर इसको ये हो गया ना, फिर ये मल्टीप्लाई होगा कुछ ऐसा पॉलिनोमियल बनेगा। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना वो ऑड है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड होती है उसकी रेंज भी रियल नंबर होती है। ठीक है, ये सब चीजें हमने आपको क्लास 11th में पढ़ाई भी है दूसरे वाले चैनल पे। तो रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जिस फंक्शन की डिग्री ऑड हो, पावर ऑड हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वो फंक्शन आपका उसकी रेंज रियल नंबर हो जाती है। तो फंक्शन आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, इंजेक्टिव नहीं है। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करवाते हैं। दूसरा देखो, द फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें देख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है। देखो अगर आप x की जगह 1 डालोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। अगर आप 1.1 डालोगे, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है ना। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। तो देखो दोनों की सेम आ गई, दोनों की सेम आ गई। अगर तो सेम आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं है। f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू पे आओ। सबसे पहले देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है इसकी, कोडोमेन इसकी रियल नंबर्स है। कोडोमेन इसकी क्या, रियल नंबर्स है। अब रेंज के ऊपर आ जाओ। देखो ये कौन सा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो इंटीजर होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो इंटीजर होती है। तो आप लिख सकते हो इसकी रेंज इंटीजर है। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब है f इज नॉट ऑन टू। तो ना ही फंक्शन आपका 1 1 है, ना ही फंक्शन आपका ऑन टू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं तीसरे पे। द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। आपको क्या चेक करना है, ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, देखो अब तो आप इसमें वैल्यू डाल के तो चेक करना आसान नहीं है कि कोई दो आंसर आपको सेम देते, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव करना आसान है, तो हम इसमें डेरिवेटिव करते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। 2x की डिफरेंशिएशन 2, cos x की डिफरेंशिएशन sin x की डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब आप यहां पे दुनिया का कोई भी नंबर डाल के देख लो, रियल नंबर्स। तो क्या इसका देखो, या तो साइन सेम होना चाहिए या तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब या तो जो भी आप निकालो तो या तो सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए या सारे के सारे नेगेटिव आ जाए, या सारे ग्रेटर देन 0 आ जाए या सारे लेस देन 0 आ जाए। लेकिन दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ग्रेटर और लेस एक साथ नहीं होना चाहिए, है ना। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, cos x की जो रेंज क्या होती है वो क्या होती है, cos x की रेंज होती है -1 to 1, है ना। cos x की रेंज होती है -1 to 1। अगर आप इसमें 2 ऐड करो, 2 ऐड करो दोनों तरफ, 2 प्लस cos x और 2 प्लस 1, तो ये 1 हो गया, ये fx हो गया और ये 3 हो गया। अब आप खुद ही देखो fx आपका 1 और 3 के बीच में आ रहा है, तो f डैश x आपका 1 और 3 के बीच में आ रहा है। तो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, तो फिर गलत, फिर 1 1 नहीं होता। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो ऐसा होता
कि आपका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है ना। यहाँ देखो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये 1 1 नहीं है, या तो पॉजिटिव आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए। मतलब अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए, ये 1 1 नहीं है, अगर मान लो ऐसा हो जाए, यहाँ -2 हो जाए और यहाँ -1 हो जाए, अब ये पूरा का पूरा नेगेटिव है तो ये 1 1 है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है तो ये 1 1 है। या तो नेगेटिव हो जाए पूरा या तो पॉजिटिव हो जाए, दोनों में से एक चीज हो जाए। अब ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये 1 1 हो जाएगा, f is 1 1। ठीक है, सबसे आसान होता है डेरिवेटिव टेस्ट, जो जल्दी खत्म हो जाता है। चलो अब ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू चेक करो क्या ये ऑन टू होगा। ऑन टू देखो जरा, पहले तो कोडोमेन देखो क्या इसकी, इसकी जो कोडोमेन है वो आर, ये डोमेन है ये कोडोमेन है, कोडोमेन इसकी रियल नंबर्स है। अब रेंज बताओ जरा क्या होगी इसकी, देखो यहां पे है 2x प्लस साइन एक्स, है ना, यही है ना फंक्शन। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालनी है। देखो इसकी रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर आप यहां पे इन्फिनिटी डालते हो तो ये बनेगा 2 डॉट इन्फिनिटी प्लस साइन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। साइन इन्फिनिटी का आंसर, साइन इन्फिनिटी का आंसर -1 और 1 के बीच में जुलेगा, है ना, -1 और 1 के बीच में, और उसको प्लस कर दो इन्फिनिटी से तो वो इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह यहां पे माइनस इन्फिनिटी डालो, अगर आप यहां माइनस इन्फिनिटी डालते हो तो ये बनेगा -2 इन्फिनिटी साइन माइनस इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप लिख सकते हो रियल नंबर्स, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो f आपका ऑन टू हो जाएगा, f आपका क्या हो जाएगा ऑन टू। तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, f सिर्फ ऑन टू है, 1 1 भी है ना, दोनों है, 1 1 भी और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। देखो यहां तक, चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ फंक्शन f, ये होमवर्क करना, ठीक है, होमवर्क करना है इसको। चलो अगला, ये भी होमवर्क रहेगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको जरा देखो, द फंक्शन f r to r is defined as fx equal to x upon 1 plus x square। ठीक है, अब हमें देखना है ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू, देखो कैसे करेंगे, fx दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करो, u बाई वी लगाओ इसमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, x की 1, x बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2x, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लो, देखो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चेक कर लो, कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अब ये देखो, अब ये क्या, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों में चेक करो। ठीक है, इसमें सबसे पहले 0 डालो, कुछ भी डालो अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं 0 डालना है। 0 डाला इसमें, यहां 0 डाला, 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, देखो 1 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया। इसी तरह अब क्या करो, f डैश 0, f डैश 1 डालो, नहीं 1 नहीं, 1 पे तो 0 हो जाएगा, f डैश क्या डालें इसमें, 2 डालो, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन जाएगा, देखो क्या, कितना, -3 बाय 25, है ना,
1 माइनस 4 माइनस 3/25। तो देखो ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, तो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब F11 नहीं है, F इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सर्जेक्टिव। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, सर्जेक्टिव। ठीक है, सर्जेक्टिव चेक करने के लिए क्या करना है, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो कोडोमेन देखो क्या है इसकी कोडोमेन दी है -1/2 से 1/2। ठीक है, अब आपको इसकी निकालनी है रेंज। क्या निकालनी है इसकी, रेंज। तो रेंज निकालने के लिए क्या करो, लेट करो y = fx। ठीक है, यहां पे fx की वैल्यू डालो x/1 + x²। ये सारी चीजें हमने 11th क्लास में करवाई हुई हैं, तभी हम आपको बोल रहे हैं कि आप एक बार उसको अच्छे से देखोगे ना तो आपको रेंज निकालना समझ आ जाएगी। ये सब 11th का है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो 12th का है। अच्छा, अब क्या करो, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y + x²y = x। ये छोड़ा हमने, नहीं छोड़ा। तो देखो इसको इस तरफ ले आओ, ये बनेगा xy² - x + y। देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कभी भी रेंज निकालनी हो तो इसका d हमेशा > 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, d इज > 0। ठीक है, क्योंकि इसके ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो ना कि d > 0 का मतलब या तो रूट्स रियल होने चाहिए या तो इक्वल होने चाहिए। तो वही हमने लिया। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखो ये a है, ये b है और ये c है, तो b² -1 का स्क्वायर 1, 4ac, ये बना 4y²। तो अब यहां लिखो 1 - 4y² इज > 0। देखो यहां तक। ठीक है, अब इसमें से आप माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा 4y² - 1 > 0। माइनस को उस तरफ ले जाओ, 4y² - 1 <= 0। 4y² - 1 को लिखो 2y² - 1 का स्क्वायर। यहां लगाओ a² - b², a - b * a + b <= 0। देखो इसको यहां तक। अब इस पे क्या करो, वीवी कर्व लगा दो। ठीक है, हम इसको हटा रहे हैं यहां से। इस पे क्या करो, वीवी कर्व लगा दो। हमने क्लास 11th में सबसे पहला मेथड ही पढ़ाया था, वीवी कर्व मेथड क्या होता था। वीवी कर्व मेथड के लिए क्या करना, नंबर लाइन बनाओ -∞ से ∞। फिर क्या करो, 2y - 1 को 0 ले लो, y हो जाएगा 1/2। 2y + 1 को 0 ले लो, y हो जाएगा -1/2। ठीक है, यहां पे =2 है तो दोनों इंक्लूड कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, <0। <0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर आपका ये देखो कहां से कहां तक है, ये तो रेंज हो जाएगी आपकी -1/2 से 1/2। -1/2 से 1/2 आपकी रेंज होगी, और ये = कोडोमेन के बराबर है। तो आप लिख सकते हो कि f आपका ऑन2 हो गया। देखो इसको ये होता है, ठीक है, f आपका क्या हो गया, 1 हुआ, 1 नहीं हुआ ना, मतलब सिर्फ सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f(x) 0 से इन्फिनिटी f(x) दिया हुआ है x/x + 1। हमें 1 और ऑन2 चेक करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या करो, डेरिवेटिव निकालो इसका, u/v लगाओ, x + 1 बाहर, x की 1, x बाहर, x + 1 की 1 और अपॉन में x + 1 का स्क्वायर। ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/x + 1 का स्क्वायर। अब इसमें कोई भी नंबर डाल के देख लो, कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो या तो पॉजिटिव आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए, पर दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए।
तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव नंबर है, तो ये 0 से बड़ा ही होगा, है ना, 0 से बड़ा ही होगा, 0 भी नहीं आएगा, वैसे 0 तो कभी नहीं आएगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो इसका मतलब f आपका 1 1 हो गया। आप लिख सकते हो f is 1 1। अब ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू पे रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन आपकी दी हुई है रियल नंबर्स, ठीक है। तो रेंज आ जाओ, रेंज कैसे निकालनी है, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस 1, है ना, ये देके रखा हुआ है। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, इसको इस तरफ ले जाओ, ये बनेगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, इन दोनों में x कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 माइनस वाई, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ये ऐसा बन गया। अब देखो इसमें आप सोचो कि इसमें ना x डोमेन है, y रेंज है, y रेंज है, तो y को क्या डालो कि जिससे ये ना, यहां पे आप y को कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आप y को 1 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि जैसे हमने y को 1 डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना, अगर आपने y को 1 डाला तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, है ना। और आप एक चीज नोट कर लो कि x आपका डोमेन होना चाहिए, और देखो डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो अब वो नंबर डालना कि आपको 0 से इन्फिनिटी नंबर मिले, ऐसा नहीं कि अगर आपने y को -1 डाल दिया तो x कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, ये तो -1/2 हो गया ना, पर ये x है ही नहीं, x तो आपका 0 से इन्फिनिटी है ना। तो आपको क्या नंबर डालने हैं इसमें, एक तो आप y को 1 नहीं डाल सकते हो, है ना, 1 नहीं डाल सकते हो, और क्या नहीं डाल सकते हो जिससे नेगेटिव ना बने, 2 भी नहीं डाल सकते, अगर आपने y को 2 डाल दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, y को 3 डाल दिया तो भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना तो नेगेटिव नंबर डाल सकते हो, ना तो 1 से बड़े नंबर डाल सकते हो, तो 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर डालना है वो डाल लो, तो रेंज हो जाएगी 0 to 1, 0 डाल सकते हो और 1 नहीं डाल सकते, समझ गए ना, क्योंकि जैसे आपने 2 डाला तो नेगेटिव आ जाएगा, पर यहां नेगेटिव नहीं आना चाहिए x, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर इसमें डाल लो, तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन तो रियल नंबर्स है, तो f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं होगा, f आपका सिर्फ क्या होगा, ऑन 1 1 बट नॉट ऑन टू। देखो इसको यहां तक, चलो तब तक इसको ट्राई करो, ठीक है, हम आए एक सेकेंड इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क करना आप, ये वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको ट्राई करना आप, होमवर्क करना है इसको, रेंज और कोडोमेन निकालनी है इसकी। चलो अब बढ़ते आगे, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू EX क्यूब -3x+2, ठीक है, आपको इसकी बताना है कि 1 1 और ऑन 2, तो क्या करो देखो,
इसको डिफरेंशिएट करो, EX की सेम होगी, इसकी डिफरेंशिएशन 3x² - 3 है ना, इसकी डिफरेंशिएशन 3x² - 3। तो क्या ये हमेशा 0 से बड़ा होगा? x को क्या डालें, अब ध्यान रखना -1 से छोटा, -1 के पीछे डालने नंबर। तो आपने अगर इसमें -1 डाला तो 0 हो जाएगा। एक सेकेंड रुको, आप पता है क्या करो, अगर आप इसमें -2, ये -2 डालते हो, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं है, ये पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आपने यहाँ -2 डाला तो ये हो जाएगा 9, 9 है ना। अगर आपने यहाँ पर -3/2 डाला तो ये बनेगा 9/4, 9/4 - 3, -3/2 डालने पे 9/4 - 3 है ना, नेगेटिव आ रहा है, देखो नीचे 4 आ जाएगा, 12 में से 3 9, -9/4। एक बार चेक कर लो दोबारा, 2 डाला, 2 डालने पे 4 3 12, हाँ ये 9 आ गया। फिर यहाँ हमने डाला, एक सेकंड, ये तो ऐसे रहेगा ना, है ना, ऐसे रहेगा, हाँ ये तब भी पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, हाँ इसका मतलब ये नंबर आपका 0 से बड़ा ही है। आप कोई भी नंबर इसमें डाल के देख लो, लेकिन ध्यान रखना -1 के छोटा डालना है, तो ये 0 से बड़ा ही आ रहा है, तो f आपका 1 1 हो गया, ठीक है। अब रेंज चेक करो, देखो पहले तो आ जाओ कोडोमेन, कोडोमेन देके रखिए 0 से E5, ठीक है। रेंज आ जाओ, रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज तो सिंपल ही है निकालना, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करो, यही 2 नंबर इसमें डाल दो, पहले तो -1 इसमें डालो, -1 इसमें डालो, e की पावर -1 का क्यूब, -1 -3 इंटू -1 +3 +2, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब e माइनस, इसके बाद ना -∞ डालो, तो ये पूरा कितना ही हो जाएगा, -∞ हो जाएगा, तो इसको नीचे ले आओ, e∞, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी क्या होता है 1/0, 0 को उल्टा करके ऊपर ले आओ तो 0, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 से E4। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब f इज नॉट 1 1, सॉरी ऑन टू, f आपका 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, देखो पहले इसको यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये तो सिंपल ही है, ठीक है, इसको होमवर्क कर लेना, ये तो सिंपल है। अच्छा अब एक ये वाला भी देख लो, fx दिया हुआ है 4x + 4 mod x, ठीक है, इसका इसका क्या करो, इसका ना पहले आप mod x को डिफाइन कर लो। mod x देखो क्या होता है, mod x होता है x, देखो mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0, तो ये बनेगा 4x when x is greater than 0, 4 - x when x is less than 0, ठीक है। अब क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, देखो ये दोनों सेम ही है, 4x कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 4x, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, a⁻x की डिफरेंशिएशन a⁻x log a, है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4 raised to power x इंटू log 4,
व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी डिफरेंशिएशन 4x इंटू log 4, 4x इंटू log 4, और फिर माइनस एक्स की भी करनी है, माइनस एक्स की -1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब आप चेक करो, इसमें कोई भी नंबर डाल के देखो, ठीक है, इसमें कोई भी नंबर डाल के देखो क्या बनेगा। देखो इसको ना पहले सॉल्व करो। 2 इंटू 4x log 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे देखो इन दोनों में ना log 4 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स, इसको नीचे ले जाओ, ये बनेगा 4x माइनस 1/4x, ऐसा बनेगा 4x माइनस 1/4x व्हेन x इज लेस देन 0। ये ऐसा बन गया है ना। अब ध्यान से देखो, देखो ये तो पूरा पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा? आप यहां पे 0 से छोटा नंबर इसमें डालो, 0 से कोई भी छोटा नंबर डालो, क्या नेगेटिव आएगा? जैसे 0 से छोटा -1 इसमें डाला, -1 इसमें डाला, है ना, कितना हो जाएगा? ये बनेगा 1/4 -4, है ना, 1/4, एक सेकंड रुको, 4 की पावर -1, एक सेकंड चेक करने दो कि बाद में ना ये, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सारा सही है, सारा सही है। अब देखो ये नेगेटिव, हमने यहाँ पे x की जगह -1 डाला तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है और यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो दोनोल एक साथ, इसका मतलब साइन चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब रेंज देखो इसकी क्या होगी, पहले तो कोडोमेन देखो क्या है इसकी, कोडोमेन है इसकी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपके पास fx है, देखो इस पे कोई भी नंबर डाल के देख लो दुनिया का, आप इसमें कोई भी दुनिया का नंबर डाल के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी नंबर डाल लो, दुनिया का कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आप अगर अगर आपने यहां पे 0 डाला तो 4⁻0 0, तो ये 1 और ये 1, ये 2 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे -1 डाला तो ये बनेगा 4 की पावर -1, 4 की -1 का मॉड, तो ये 1/4 + 4, देखो ये तब भी पॉजिटिव आएगा। और आपने एक चीज नोट की, 0 पे 0 नहीं आएगा, 0 पे 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज अगर आप यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, 1/2 डालें, 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2, तो ये बनेगा 2 + 2, तो भी ये 4 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि आपका जो रेंज है वो इसकी 2 से बड़ी आने वाली है, तो आप लिख सकते हो इसकी जो रेंज है 1 थोड़ा आएगी, 1 आ सकती है कभी, है ना। एक सेकेंड रुको, नेगेटिव नंबर डाला था तो आया था 1/4 4, 17/4, 17/4 भी 3 से बड़ा होता है ना। कोई भी नंबर डाल के देख लो, इसको ये 2 से बड़ा ही आने वाला है, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी हो जाएगी, और ये दोनों बराबर नहीं है, देखो, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोड में, इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू भी नहीं होगा, ना 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, ठीक है, ना ही 1 1 ना ही ऑन टू, तो कौन सा हो जाएगा? मैनी वन एंड इनटू। चलो जी, एक अब ये बचा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना तुम लोगों ने। चलो अब यहां से स्टार्ट होते हैं PYQ, ठीक है, यहां से कल करेंगे क्वेश्चंस, ये तुम्हारे यहां से होमवर्क देके जा रहे हैं, यहां से कल डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, फिर एक क्वेश्चन ये आया, ये क्वेश्चन उसी को आएगा जिसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती है,
ठीक है, हमने ना यूट्यूब पे रिलेशन फंक्शन में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाई भी है। ये क्वेश्चन उसी को आएगा जिसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती होगी। ठीक है, फिर एक ये वाला 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में, एक ये पूछा गया, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आए 2024 में, एक ये आया था, ये भी काफी सिंपल था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया 2023 में, 23 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद 22 में ये क्वेश्चन आया, फिर एडवांस में जेई एडवांस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क है, कल डिस्कस करते हैं इसको। फिर उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा गया जेई एडवांस 2014 में, 20 में भी और फिर 14 में, ये भी कल पूछ कराते हैं आप लोगों को। फिर उसके बाद देखो 19 में पूछा गया, 19 में तो बड़े क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन 19 में पूछे गए। फिर 17 में पूछा गया, फिर उसके बाद आपको ये पूछा गया 12 में, फिर तो आसान ही थे। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस कल करेंगे डिस्कस। अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं बस, इसमें कोशिश करेंगे इस हफ्ते ये चैप्टर कंप्लीट करके अगला चैप्टर करें। अब इसमें एक बचा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, पहले तो नंबर ऑफ फंक्शंस भी करने हैं अभी। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस भी पेपर में आता है। एक टॉपिक बचा नंबर ऑफ फंक्शंस, एक बचा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और एक बचा इनवर्स फंक्शन। बस 3-4 टॉपिक है, एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। इसके बाद नया चैप्टर लाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।